Discover self-healing using the potential of your own body. नमस्कार, मैं मनीष हरदुबे योग वेलनेस सेंटर छियासी गौतम बुद्ध नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है माइग्रेन, अधकपारी जिसको कहते हैं। माइग्रेन एक जटिल बीमारी है। इसमें जो है सामान्यतः सर के आधे हिस्से में दर्द होता है और यह 2 से 72 घंटे तक दर्द बना रहता है। इसके लक्षण ये हैं कि मिचली आना या उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होना, फोटोफोबिया होता है। ऑरा के माध्यम से 1/3 लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको जो है माइग्रेन का अटैक होने वाला है। उसमें जो है प्रकाश का जो है यानी फोटोफोबिया के माध्यम से जो है प्रकाश में जिगजैग होना या उसमें उतार चढ़ाव जैसा महसूस होता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये दर्द शुरू होने वाला है। इसके 4 चरण बताए गए हैं। प्रथम जो है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम जो होता है ये माइग्रेन के दर्द शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले ही ये शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है आपका प्रोड्रोम के बाद ऑरा। ऑरा से जो है हमको पहले ही आभास हो जाता है कि ये या तो माइग्रेन के दर्द से 1 दिन पहले होता है या फिर उसके माइग्रेन के दर्द के साथ ही शुरू हो जाता है। ये हमको पहले भी आभास दिला देता है ध्वनि के माध्यम से या फोटोफोबिया के माध्यम से, कि ऐसा पता चल जाता है कि ये दृश्य के माध्यम से कि हमको जो है इसकी समस्या होने वाली है। इसके बाद है अटैक। अटैक जो है सामान्यतः जो है 2 से 72 घंटे तक इसका रहता है माइग्रेन के दर्द का। फिर लास्ट जो है पोस्ट्रोम होता है। पोस्ट्रोम को सामान्यतः प्रोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह अटैक हमेशा जो देखा गया है कि माइग्रेन के दर्द के बाद ही होता है, माइग्रेन के अटैक के बाद ही इसका होता है ये। आइए कुछ योग अभ्यास के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम जो है माइग्रेन के दर्द में आराम पा सकते हैं। सर्वप्रथम हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दाहिने पैर को बाएं जंघे पे, बाएं पैर को दाहिनी जंघे पे रखते हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पे घुटने पे रखते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे और इसी अवस्था में कुछ समय तक अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर स्थित करते हुए कुछ समय तक इसमें बैठे रहने का अभ्यास करेंगे। मन शांत रहेगा, विचार मुक्त। किसी भी प्रकार की बाहरी तनाव से बचने के लिए आप मन को शांत रखते हुए किसी शांत एकांत वातावरण में योग अभ्यास का शुरुआत करेंगे। इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में रखेंगे। दोनों हाथ कमर के पास, उंगलियां पीछे की तरफ। दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे लाएंगे और बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने के पास से स्थित करते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर से क्रॉस करते हुए बाएं हाथ को कमर के पीछे, नजर पीछे की तरफ, क्षमता अनुसार रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। यह अभ्यास फिर दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास दंडासन की स्थिति में ही। दूसरा अभ्यास करेंगे जानु शिरासन का। दाहिना पैर को दंडासन की स्थिति में रखेंगे, बाएं पैर को मोड़कर जंघे के पास लाएंगे। दोनों हाथों को आकाश की तरफ ले जाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों से पैर को लॉक करना है और माथे को जो है घुटने से लगाना है। वापस आएंगे। क्षमता अनुसार 2 से 3 बार करेंगे, लेकिन शुरुआत में जो योग साधक हैं उनको 1 से 2 बार प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे जब
अनुभव बढ़ता चला जाता है, फिर इसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है। जानुशीरासन के आसन के अभ्यास के बाद अब करेंगे पश्चिम उत्तान आसन, जिसमें दोनों पैरों से एक साथ किया जाता है। हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पैर की अंगूठे को लॉक करेंगे, माथा जो है घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अब करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। घुटने के बल बैठ जाते हैं, उसके बाद कोहनी को घुटने से लगाते हुए हाथों में थोड़ा सा गैप, पैरों में थोड़ा सा गैप, पंजे बा आपस में मिले होंगे और इस तरह से इसको काउ बिल्ली कैट पोज भी कहते हैं। मार्जरी आसन में श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे और पीठ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ और पीठ को अंदर की तरफ ले जाएंगे। पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। इसका क्षमता अनुसार 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद शवासन की स्थिति होती है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, उंगलियां जो है आसमान की तरफ। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अब करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को आपस में मोड़ते हुए, एक साथ मोड़ते हुए हितम के पास लाएंगे। दोनों हाथ की पंजे जो है जमीन की तरफ और कमर वाले भाग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैर खोल देंगे। शवासन की स्थिति में लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अब करेंगे एक पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाहिने पैर को मोड़ते हुए पेट की तरफ दोनों हाथों से घुटने को लॉक करेंगे और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर करेंगे। नाक को जो है घुटने से सटाना है। क्षमता अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। पुनः ये अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। वापस। अब दोनों पैर से एक साथ अभ्यास करेंगे। क्षमता अनुसार करने के बाद इसके बाद करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करेंगे 90 डिग्री पे। उसके बाद दोनों हाथों को नितंब के पास लगाते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे। गर्दन तक के भाग को ऊपर करेंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाथ जमीन पर ले जाते हुए धीरे धीरे बिना किसी दबाव, बिना किसी झटके से पैर को वापस लाएंगे। इस अभ्यास के बाद बायां करवट होते हुए बैठ जाएंगे। अब
करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ के से दाहिना नासिका को दबाते हुए बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास भरेंगे। धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। बाएं नासिका से ही को दबाते हुए दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे। फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। इस अभ्यास को 2 से 4 बार करना चाहिए शुरुआत में। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ से कान, अंगूठों से जो है कान को लॉक करना है और उंगलियों को कुछ इस तरह से जो है चेहरे पे लगाना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। भौरे के गुंजन की जैसी आवाज करनी है। इसके अभ्यास की बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इसमें 20 राउंड कपालभाति करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं। पहले अनुलोम विलोम करेंगे एक बार। अब करेंगे 20 राउंड कपालभाति। इस तरह से अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को आपस में रफ करते हुए हाथों को चेहरे पे मालिश करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा संचालित इस प्रोग्राम को आपको देखने के लिए आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें या फिर YouTube के पर भी उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के लिंक पर आपको ये वीडियो प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य वीडियो आपको वहां से प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।